नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सूबे की सियासी रार छिड़ने लगी है और 18 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक विधानसभा में 4 बैठकें होंगी, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस बात को लेकर विपक्षी दल बीजेपी सत्ता पक्ष पर निशाना साधने लगी है। सत्र कम से कम 10 दिनों का होना चाहिए, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है। दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार कर रही है कि विधानसभा में भाजपा के विधायक चर्चा होने नहीं देते हैं। रिपोर्ट आप देखिए, पूरी सियासत को समझिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। विधानसभा का शायद यह अंतिम सत्र है और ये मानसून सत्र कम से कम 10 दिनों का होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि एक तो दुर्भाग्य ये है कि जब से भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी, कोई भी सत्र विधानसभा का अपनी अवधि को पूरा नहीं कर पाया। सत्र समय से पहले, निर्धारित समय से पहले ही समाप्त हो जाता है। ये इस बात का घोतक है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, भूपेश सरकार चर्चा से भागना चाहती है, विधानसभा से बचना चाहती है। हमारी अभी भी मांग है कि सारे माननीय विधायकगण प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं को, अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में उठाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, और इसलिए छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो मानसून सत्र है कम से कम 10 दिनों का आहूत होना चाहिए। एक तरफ जहां सत्र को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा कि किसी भी सत्र में बीजेपी शामिल नहीं होती है, बल्कि सदन को बाधित करने का काम करती है। नेता प्रतिपक्ष सत्ते से भागने की कोशिश कर रहे हैं। सत्र कितने दिन का होगा यह मायने नहीं रखता। सत्र की बैठकों में कितनी चर्चा हुई, कितना सार्थक उसके समय का उपयोग हुआ, यह महत्वपूर्ण होता है। जब से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी है, किसी भी विधानसभा के सत्र में वह चर्चा में भाग नहीं लेती, सदन को बाधित करने का काम करती है। जो मानसून सत्र है, ये इसका सही ढंग से भारतीय जनता पार्टी जनहित में, जन सरोकारों में उपयोग करे तो निश्चित तौर पर जो समय है वो पर्याप्त है। नेता प्रतिपक्ष सत्र से भागने की और अपने जो मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी के बहाने की रूपरेखा तैयार करने के लिए सत्र 10 दिन कराने की मांग कर रहे हैं। जितने दिन का सत्र है, यदि ईमानदारी से उसमें चर्चा करें तो निश्चित तौर पे जनता की भलाई के लिए, खाद बीज की समस्या के निराकरण के लिए यह सत्र पर्याप्त है। इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस लिहाज से विधानसभा का ये सत्र काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये सत्र कई महत्वपूर्ण घोषणाओं से भरा हो सकता है। इस सत्र में सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, तो वहीं इसी साल के अंत में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस लिहाज से माना जा रहा है कि विधानसभा के मानसून सत्र में जोरदार बहस हो सकती है, क्योंकि पिछले कुछ महीने में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर लगातार कई बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और पिछले 5 महीने से राज्य में ईडी की भी कार्रवाई चल रही है। ओम प्रकाश, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो सत्र से पहले छिड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ में सियासी संग्राम। सौरभ साहू हमारे साथ प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, रविंद्र सिंह प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ हैं के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन शुरुआत सौरभ साहू साहब, चर्चा से बच रहे हैं आप। 4 दिन का सत्र, कैसे होगी चर्चा सर? शिवम जी, जैसा कि देखेंगे कि हमारे जो वरिष्ठ नेता भी हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छे से बहस करना चाहे और जनहित के मुद्दों को उठाना चाहे
तो बिल्कुल 4 दिन का जो सत्र है वो बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी का ध्येय ये हो कि उन्हें चर्चा करनी है और जन समस्याओं का निवारण करना है। तो उसके लिए 4 दिन का सत्र बहुत पर्याप्त होता है और अनुकूल हो सकता है इसमें। लेकिन जैसा कि पुराने रिकॉर्ड हैं पिछले 4 साल के, तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के अंदर कोई बहुत अच्छे मुद्दे उठाती है ऐसा नहीं है। उनको सिर्फ वहां पर जनता को भटकाने वाले मुद्दों को उठाना होता है और सदन को सुचारू रूप से चलाने नहीं देने का इनका ध्येय होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये अभी से ही इसकी भूमिका तैयार करने में लगे हुए हैं कि सरकार 4 ही दिन का सत्र बुलाएगी। और आप देखेंगे कि जब विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है तो राज्यपाल महोदय का भी उसमें अनुमोदन लिया जाता है। तो यहाँ पर राज्यपाल महोदय का भी अनुमोदन है और उनके तरफ से भी कोई आपत्ति नहीं आई है उसमें। तो मुझे लगता है कि ये पर्याप्त है और अगर कुछ बाद में कोई विशेष मुद्दे होते हैं तो उसके लिए विशेष सत्र का आयोजन हमेशा किया जाता है। ठीक है, यानी कि आपको लगता है कि 4 दिन का समय छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त है, कोई तकल्लुफ नहीं है इसमें। बिल्कुल। सौरभ साहू जी मानते हैं इस बात को? रविंद्र सिंह, छत्तीसगढ़ में 4 दिन का मानसून सत्र पर्याप्त है? छत्तीसगढ़ में इतने मुद्दे हैं कि 4 दिन में डिस्कशन हो जाएगा। आप सिर्फ सियासत करना चाहते हैं, आप सदन में हंगामा करना चाहते हैं, आपकी मंशा कुछ और है। रविंद्र सिंह, हम विपक्ष में हैं। हाँ, और विपक्ष अपनी सकारात्मक भूमिका को निभाता रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने सकारात्मक भूमिका को निभाया है। 4 दिन का सत्र आपको लगता है पर्याप्त है? वही आदमी जो अपने क्लास में होमवर्क करके नहीं जाता, क्लास से भागता है, और कांग्रेस क्लास से भागना चाहती है क्योंकि वो चर्चा नहीं करना चाहती। इनके अभी कांग्रेस के नेता बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चर्चा नहीं करते हैं सत्रों पे, और पूरा है इस तय कौन करेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के अंदर कांग्रेस के पूरे पोल को खोलती है। और अभी सामने में चुनाव है, मुद्दे बड़े बड़े हैं। इनके 2000 करोड़ के शराब घोटाला सामने निकला है, 600 करोड़ का पीडीएस का घोटाला निकला है, और दुनिया भर का पीएससी का घोटाला। सब उस चर्चा से इनकी हिम्मत नहीं है कि सामना कर सके। इतने सारे प्रश्न लगते हैं। मैं बता रहा हूँ, 22 साल में पहली बार, पिछली बार जो मार्च से बजट सत्र था, पहली बार सबसे कम सत्र का बजट सत्र हुआ है 22 साल में ना। किसकी उपलब्धि? भूपेश सरकार की उपलब्धि। और ये उपलब्धि क्यों है? क्योंकि वो चर्चा से भागना चाहती है। नहीं तो इनका बढ़िया स्वर्णिम काल हो सकता था कि बजट सत्र सबसे लंबा समय चला। ऐसा नहीं है, निगेटिव उपलब्धि वाली ये सरकार है। चर्चा से भागती है, प्रश्नों से भागती है, विधेयकों को पारित होने नहीं देती। अरे हमारा काम तो विधानसभा के अंदर हल्ला करना है, चर्चाओं में शामिल होना है। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है विधानसभा सत्र चले या ना चले, सबसे बड़ी जिम्मेदारी। कम से कम कबूल कर रहे हैं के शर्मा सर, विपक्ष कबूल कर रहा है कि हमारा काम तो हल्ला करना है। ये इन्होंने लाइन बोली, में से कोट कर रहा हूं, इन्होंने कहा कि हमारा काम तो हल्ला करना है। क्या कहेंगे? एवं जी, विधानसभा में जनता के विषयों पर सकारात्मक चर्चा होना चाहिए ताकि जनता को विभिन्न विषय, हल्ला नहीं होना चाहिए ना सर, हल्ला नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से हर बार ये हंगामा करना मकसद ना हो, ये भी सही बात है। लेकिन यहाँ पे आप तुलनात्मक देखिए, छत्तीसगढ़ के 4 दिन के सत्र का यदि विरोध हो रहा है तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है जहाँ 5 दिन का सत्र है, 10 जुलाई से शुरू हो रहा है। वहां भी अनुपूरक बजट ही पेश किया जाना, ये तो अंतिम विदाई सत्र है। इसमें एक दूसरे के एक भावनात्मक 5 साल तक विधायक जुड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ। अब ये लगभग कुछ विधायक आएंगे, कुछ रुक जाएंगे, तो ये एक भावनात्मक लगाव भी रहता है। तो बहुत सारे विषय भाजपा चाहिए तो अंतिम सत्र में मुद्दे उठा सकती है। जैसे जो जन घोषणा पत्र को राज्य सरकार ने जो आत्मसात किया था, उनमें कितने पूरे हुए, कुछ बचे हैं, उनकी क्या स्थिति है, इन विषयों को उठा करके जनता के बीच जाने का एक तैयारी कर सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जो 4 दिन का सत्र है उसमें से पहले दिन में 10 मिनट में यदि कोई किसी श्रद्धांजलि में निकल जाता है, उसके बाद फिर जाके जो सत्र शुरू होता है तो अंतिम दिन विदाई और साल श्रीफल से सम्मान, इस प्रकार से एक अलग ही वातावरण रहता है विदाई सत्र में। तो जो मानसून सत्र है निश्चित रूप से अब मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ दोनों जगह देखिए 5 दिन 4 दिन का है, तो ये समय का नहीं है। इसका उपयोग किस ढंग से किया जा सकता है और भाजपा अपने इस समय का कितना सदुपयोग करती है, विपक्ष के ऊपर है, क्योंकि सत्र तो है उनके ऊपर है कि वो कितना चलाना चाहते हैं और सरकार
कि जिम्मेदारी होती है कि विपक्ष के सवालों का सही ढंग से जवाब दे, उचित जवाब दे, ताकि जनता को संतुष्ट कर सके। लेकिन के शर्मा सर, क्या 4 दिन का समय पर्याप्त है? एक दिन तो आपने कहा श्रद्धांजलि में देने में, और आखिरी दिन विदाई में निकल जाएगा, बचेंगे 2 दिन। तो क्या 2 दिन में छत्तीसगढ़ में जिस लिहाज से मुद्दे हैं वो निपटारा हो पाएगा उनका? फिर मध्य प्रदेश में भी 5 दिन का सर शिवम जी। हाँ, तो जो यहाँ कांग्रेस और भाजपा एक के ऊपर उंगली उठाएंगे तो आपके ऊपर भी है, बात यह है। और यहाँ पे जो समय और मध्य प्रदेश में तो इन्हीं की सरकार है सर। जी वही बोल रहा हूँ, एक तो यहाँ कांग्रेस यदि 4 दिन दे रही है, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से दुगने से ज्यादा बड़ा स्टेट है। वहां 230 विधानसभा, यहाँ 90 विधानसभा है। कितने विधायक वहाँ पे अपने प्रश्न लगा पाएंगे, कितना ध्यान आकर्षण हो पाएगा, कितनी चर्चाएं हो पाएंगी, जवाब मैं लूंगा इनसे। एक अनुपूरक बजट जो महत्वपूर्ण सरकार का पेश होना, उससे अतिरिक्त बाकी जो कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार कुछ घोषणाएं भी कर सकती है, तो जन घोषणा पत्र कमी, उन पर कुछ बातें हो सकती है। ठीक है सर। रविंद्र सिंह जी, एक और 90 विधायक हैं, एक और 230 विधायक हैं, 90 ज्यादा हुए 230। आप ही की सरकार राजस्थान मध्य प्रदेश में 5 दिन का बजट सत्र, मानसून सत्र रखा है, और 4 दिन का छत्तीसगढ़ में रखा है। कम से कम उन्होंने दिन तो बढ़ा दिए, कम से कम विधायकों के लिहाज से देखा जाए तो। शिवम जी, मैं तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करूंगा। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है वो मध्य प्रदेश का विषय है। वहाँ 5 दिन चले, 10 दिन चले, महत्वपूर्ण यह है छत्तीसगढ़ में मुद्दों की कमी नहीं है, और छत्तीसगढ़ में हमेशा विधानसभा का सत्र बहुत छोटा होता रहा है। आपको मैं कह रहा हूँ कि 22 साल में सबसे कम बजट सत्र जो हुआ था भूपेश बघेल की कार्यकाल में हुआ था, और एक दिन में कम से कम 115-120 प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न जनता से जुड़े हुए मुद्दे के होते हैं, जनता के सरोकार से होता है, सरकार को जगाने का काम होता है, सरकार के भ्रष्टाचार पे या सरकार की कार्य प्रणाली पर प्रश्न उठाया जाता है। 160-170 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन 4 दिन में कितना होगा? मैं कह रहा हूँ अंतिम सत्र है, बहुत अच्छा था। भूपेश बघेल जी बहुत अच्छा काम करते कि इसको 8-10 दिन का कर लेते, कम से कम 10 दिन का कर लेते। अंतिम सत्र है, चर्चा हो जाती है, हंसी मजाक में भी काम हो जाते, आपस का सौहार्द भी बना होता, लेकिन केवल और केवल ये डरते हैं चर्चा करने से। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों से सरकार को घेर देगी, क्योंकि पिछली बार मैं बता रहा हूँ, मोहन मरकाम जी ने ये घेरा, पीएमएफ फंड में गड़बड़ी का प्रश्नकाल में, मैं उस प्रश्नकाल को देख रहा था, मोहन मरकाम जी ने उठाया कि कितना 8 करोड़ का उसमें भ्रष्टाचार हुआ। तो इनको भाजपा के अलावा खुद के कांग्रेस के विधायकों से डर लगता है कोई ऐसा प्रश्न न पूछ दे कि मंत्री फंस जाए, सरकार फंस जाए। अपने जो वो हैं शुक्ला जी, उन्होंने भी, अमितेश शुक्ला जी ने प्रश्न किया, वो भी भ्रष्टाचार से संबंधित था और विधानसभा में माना गया। तो भाजपा के अतिरिक्त खुद भी अपने कांग्रेसी विधायकों से डरते, क्योंकि ज्यादा प्रश्न उनसे भी आते हैं कि कहीं गड़बड़, इसीलिए 3-4 दिन में खत्म करना चाहते। डर, भय और जो इनका वो है जिम्मेदारी से भागने का, उसी का नतीजा है 4 दिन का विधानसभा सत्र, नहीं तो कम से कम 10 दिन का होना था। अब मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है मैं उससे पे चर्चा नहीं करना चाहता, और हल्ला करने से मेरा तात्पर्य था कि 14 लोग जो है हल्ला करते हैं, ऐसा हल्ला गुल्ला नहीं करते। हम मुद्दों को उठाने के लिए जब ये सुनते नहीं है तब हल्ला करते हैं। हमारी भूमिका हमेशा सकारात्मक विपक्ष की रही है। चलिए ठीक है, आपने सफाई दी रविंद्र जी। सौरभ साहू क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए रविंद्र सिंह जी जो बात कह रहे हैं कि चलिए हल्ला वाली उनकी बात को हम अगर यहाँ पर इग्नोर भी कर देते हैं, तो आप देखिएगा कि पिछले विधानसभा सत्रों में इनके तरफ से जो ज्यादातर सवाल आते हैं वो इनके मुख्य रूप से 2-3 बड़े नेताओं के आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर पर्याप्त समय है मुझे लगता है शुभम जी। और दूसरी बात, इन्होंने जो कहा कि कांग्रेस के विधायक प्रश्न करते, तो विधानसभा एक ऐसी जगह है जहां पर हर दल का नेता, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, बीएसपी हो या किसी के भी विधायक है, विधायक अपने सवाल पूछ सकते हैं और उसका संतोषजनक उनको जवाब मिलता है। वो सरकार से अपने प्रश्न रखते हैं और उसका अगर आप देखेंगे कि जो सत्र विधानसभा की साइट है वहां पर उसके जवाब भी उपलब्ध है। तो मुझे लगता है कि अगर वो विधायक असंतुष्ट हो तो वो फिर से सरकार से सवाल पूछ सकता है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये बीजेपी जो है वो पहले ही जैसे इन्होंने कहा कि हंगामा करने वाली बात है, तो हंगामा करने की ये जो पूरी भूमिका है वो बना रहे हैं और उसके हिसाब से ये सत्र को चलने नहीं देना चाहते हैं ढंग से। एक सकारात्मक रूप से क्वेश्चन और आंसर का जो एक दौर होता है उस पे ये जाना नहीं चाहते। मैं के शर्मा जी से बहुत सहमत हूँ यहाँ पर कि अगर कोई सकारात्मक दृष्टिकोण से वहां पर सवाल जवाब किए जाए और प्रश्नकाल चले तो मुझे लगता है कि उसमें जनता के हित में फैसले लिए जा सकते हैं और उसी तरीके से एक विधानसभा सत्र को चलना चाहिए। लड़ाइयां तो चुनाव में होती है,
जहां पर चुनाव में लड़ना चाहिए। विधानसभा एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर बहस की जाए, बहुत राजनीतिक रूप से बहस की जाए। वहां पर बहस होना चाहिए जनता के मुद्दों को लेकर, और उसके लिए बीजेपी और किसी भी विपक्षी दल का, यहाँ तक कि कांग्रेस के विधायकों का भी स्वागत है। लेकिन आपने कहा कि चर्चा से बच, बीजेपी कह रही है कि आप चर्चा से बच रहे हैं, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं शिवम जी, यहाँ पर जो चर्चा से बचने वाली बात है, तो इनके पास में जितने विधायक हैं, अगर वो भी अपने प्रश्न लगाएंगे, मैंने जैसा कि कहा कि 3 से 4 जो इनके बड़े नेता हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी, और अभी जो नेता प्रतिपक्ष है नारायण चंदेल जी, उनके ही ज्यादातर सवाल आते हैं। तो अगर ये सकारात्मक रूप से चाहें तो कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे बहुत हैं, हर सवाल के जवाब हैं, और कांग्रेस पार्टी सवालों का भी स्वागत करती है, और उनके जो संतोषजनक जवाब दिए जाएंगे। ठीक है। के शर्मा सर, एक बार मेरी जानकारी दुरुस्त कीजिएगा। मैं अभी गूगल कर रहा था, तो 2018 में जब रमन सिंह की सरकार थी तो मानसून सत्र हुआ था, उसमें 18 बैठकें हुई थी और 108 घंटे का इस सत्र था। तो तकरीबन कितने दिन का हो गया सर? उसमें बीच में जितने घंटे आप करेंगे सर, बीच का शनिवार रविवार यदि छुट्टी को छोड़ दे तो कंप्लीट दिन ही गिन के बताया जाता है, उसको गणना में नहीं आती। शनिवार रविवार जो रहता है उसमें छुट्टी का दिन नहीं गिना जाता, जितनी बैठक है उतने ही दिन टोटल रहेगा, ये रहती है जनरली। मेरा कहने का मतलब ये अंतिम सत्र की जो बात हो रही है 4 दिन का, उसमें जो चर्चा का विषय है, अभी भी हम बात कर रहे हैं, तो मुद्दों पर कितनी बात होती है, घोषणा पत्र कितना है, आप विधायक जो है विधानसभा क्षेत्रों में कितना विकास कर पाए, कितने लोगों की आकांक्षाओं पर खरे उतर पाए, ये सब महत्वपूर्ण बातें रहती है, और जनता की निगाह विधायकों पर रहती है। तो एक बेहतर अवसर विधायकों को मिलता है कम से कम अंतिम सत्र में एक ऐसा छाप अपने क्षेत्र की जनता में बना के जाए, ताकि उनको दोबारा इस विधानसभा में भेजने के लिए जनता विचार कर सके। ये एक महत्वपूर्ण बात रहती है, खासकर मंत्री भी अभी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय हैं। तो कुल मिलाकर के अंतिम सत्र को लेकर के निश्चित रूप से विपक्ष की हमेशा इच्छा रहती है कि ज्यादा से ज्यादा समय उनको मिले, चर्चा हो। लेकिन आप देखेंगे प्रश्नोत्तर काल जो है 1 घंटे में आप देखेंगे कि 5-7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन से ज्यादा बढ़ता नहीं। बाकी जो लिखित जवाब होता है उसके माध्यम से आप लिखित और मौखिक और इसके माध्यम से आप जनता के बीच जा करके उसको बता सकते हैं कि आपके क्षेत्रों में क्या स्थिति है, विकास की मांग है। वहाँ जो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच विभागीय स्तर पर आप चर्चा करके आगे बढ़ा सकते हैं। ये अंतिम अवसर विधायकों के लिए है। जी सौरभ साहब, आप एक बार जानकारी देंगे, दुरुस्त करेंगे तो मैं काउंटर कर पाऊंगा। कितने घंटे का आपका मानसून सत्र है? 4 दिन का है। देखिए, जो 4 दिन जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा, तो उसके हिसाब से जो 4 दिन है उसमें छुट्टियां की तो गणना नहीं होगी, और मुझे लगता है कि जो 18 से 21 के बीच में जो है वो, जहां तक मेरी जानकारी कैलेंडर नहीं है मेरे पास, लेकिन उसमें कोई भी छुट्टियां आ नहीं रही हैं। तो मुझे लगता है कि 4 दिन का ये प्रॉपर अगर पूरे दिन चलता है ये सत्र, तो मुझे लगता है कि उसमें जो प्रोडक्टिव आवर्स है कहना चाहिए, वो पूरे के पूरे मिलेंगे, लगभग 8 से 10 घंटे का। और विधानसभा सत्र तो चलता है, अगर प्रश्नकाल चल रहा है और मैटर है अगर विधानसभा में, तो उसमें समय की भी कोई बाध्यता नहीं है, वो रात तक भी चलता है। अध्यक्ष की अनुमति से समय बढ़ाया जा सकता है, उसमें घंटे की गणना आखिरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन रविंद्र साहू, आपके पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको उठाने के लिए आपको 10 दिन का समय चाहिए, और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको आप अब तक 4.5 साल में नहीं उठा पाए, जो आप विधानसभा सत्र में उठाने हैं आपको, वो भी 10 दिन का सत्र करके? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। हमारे पास तो मुद्दों की इतनी भरमार है कि हम 4 दिन तो बहुत कम पड़ेगा, इसीलिए तो बार बार मांग कर रहे हैं कि कम से कम 10 दिन हो। हम बेरोजगारी भत्ता पे इनसे चर्चा करेंगे कि भाई आपने कहा था घोषणा पत्र में कि हम देंगे, अब 4 महीने के लिए बेरोजगारी भत्ता देके बेरोजगारों का मजाक उड़ा रहे हैं क्या? आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था शराबबंदी करेंगे, आपने नहीं किया, आप दुनिया भर के बहानेबाजी कर रहे हो। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं महिला को कि जो पीकर आता है पति उसको घर में मत घुसने दो, ये सामाजिक बुराई है, हम नहीं कर सकते क्योंकि दारू पीने से लोग मर जाते हैं, मैं मौत नहीं होने देना चाहता, सैनिटाइजर। अब दुनिया भर के बहाने। तीसरी बात क्या कहते हैं, 1,000 विधवाओं को जो पेंशन देना था वो तो दिए नहीं। तमाम प्रकार के हमारे पास मुद्दे हैं, मुद्दों की कमी नहीं है, इसलिए हम 4 दिन को पर्याप्त नहीं मानते, 10 दिन को पर्याप्त। आप घंटों की बात कर रहे थे, देखिए मैं बता रहा हूँ, जब ये 7 मार्च से 25 मार्च तक का जो बजट सत्र था उसमें 10 बैठक हुई थी और 72 घंटे 45 मिनट की बैठक चली थी। 10 बैठक मतलब 10 दिन। तो अभी 4 दिन का है, 4 घंटे का प्रश्नकाल होता है, 1 घंटे का प्रश्नकाल होता है, मतलब 4 घंटा प्रश्नकाल का होगा। और ज्यादा से ज्यादा हमने भी ले लें तो 10 दिन में 72 घंटे का होता है, तो 4 दिन में ज्यादा से ज्यादा 26 घंटे का वो होगा। ठीक है।
लेकिन सौरभ साहू, जो विपक्ष ने मुद्दे गिनाए, बीजेपी ने जो मुद्दे गिनाए, बेरोजगारी भत्ता, शराबबंदी और तमाम गौठान योजना जो धूल फांक रही है छत्तीसगढ़ में, ऐसा कहता है विपक्ष, बीजेपी कहती है। ये तमाम मुद्दे हैं विपक्ष के पास उठाने के लिए, जनता तक ले जाने के लिए, सदन पटल पर रखने के लिए। आप ऐसे ही मत समझिए विपक्ष के पास खोखला मुद्दा है, कुछ नहीं है। की तरफ से जो आधारहीन आरोप लगातार आ रहे हैं, हाँ। आप देखेंगे कि पिछले 6 महीने में ही बीजेपी एक्टिव हुई है। इसके पहले तो ये एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभाई है। हाँ। पिछले 6 महीने से ये लोग जो इनकम टैक्स, ईडी और इनकी जो दूसरी एजेंसियां हैं, उसके जो तथ्य निकल के आते हैं, उसके आधार पर ये लोग आरोपों की बरसात करते हैं। लेकिन उसका भी कांग्रेस पार्टी लगातार आप लोगों के माध्यम से, सोशल नेटवर्क के माध्यम से और हर जगह पे उसका जवाब दे रही है और सकारात्मक जवाब दे रही है। शराबबंदी के ऊपर अगर देखेंगे तो सीएम साहब का अभी जो टीवी 18 पर ओपन माइक एक कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा जवाब उन्होंने दिया कि, और यहाँ तक कि उन्होंने मीडिया और बीजेपी जो है उनसे भी सुझाव आमंत्रित किए कि आप ही बता दीजिए कि किस तरीके से करें। जैसा रविंद्र सिंह जी ने अभी कहा कि भूपेश बघेल जी बहाने बनाते हैं कि शराबबंदी अगर अचानक कर दिया जाए तो लोगों की मौत होगी, तो बिल्कुल होगी। जिस तरीके से आप देखेंगे कि बिहार में इसी तरीके से शराबबंदी को लागू किया गया और कितनी मौतें हुई, कितनी घटनाएं हुई। दूसरा, उसमें हम चारों तरफ से 7 राज्यों से घिरे हुए हैं, तो वहां पर जो तस्करी का जो एक मुद्दा बढ़ जाएगा और नकली शराब और उस पर जो कंट्रोल सरकार का नहीं रहेगा अगर अचानक शराबबंदी कर दी जाए, तो उस तरीके के जो बहुत सारे मुद्दे हैं, इस वजह से शराबबंदी को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। हम एक तरीके से कहना चाहिए कि धीरे धीरे शराबबंदी की ओर बढ़ रहे हैं और उसके लिए ठोस कदम भी उठाए हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने। बेरोजगारी भत्ते की इन्होंने बात की, तो हमारे इस शासनकाल में, पूरे शासनकाल में अगर देखेंगे तो 2 साल के आसपास तो एक कोरोना जो था वो एक महामारी से निपटने में सरकार को समय लगा। उसके बावजूद भूपेश बघेल जी की सरकार है, वो यहाँ पर बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभा रही है। और आप सीधे जनता से पूछ सकते हैं, जनता की अदालत ही मुझे लगता है कि जो फाइनल अदालत है एक राजनीतिक दल के लिए, वो जनता की अदालत होती है। आप जनता के बीच जाके बीजेपी के लोगों को जाना चाहिए और जनता से पूछना चाहिए कि जो सरकार के मुद्दे हैं उनका जो परिणाम है वो धरातल के पे है। आज देखेंगे अगर इन्होंने गौठान के भी मुद्दे उठाए, तो गौठान के मुद्दे में अगर देखेंगे कि मैं भी कई जगह पे गौठानों पे विजिट कर चुका हूँ, वहां पर चारे की व्यवस्था है, गाय वहां पर रह रही है और जिस तरीके से अभी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में माहौल है कि सब तरफ धान की फसल लगी नहीं हुई, तो बहुत सारी जगह पे वो खेतों में गाय घूमती रहती है। तो ये परंपरा की बात है, परंपरा की जानकारी की बात है। तो ये बीजेपी आधारहीन तरीके से ना उठाए, मुद्दों को तथ्य देकर उठाए और उसका वो संतोषजनक जवाब सरकार से पाएंगे, इसका आश्वासन दें। ठीक है, संतोषजनक जवाब पाएंगे ऐसा कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता सौरभ साहू। रविंद्र जी, आप मुद्दों को उठाइए शालीनता के साथ, आधार के साथ मुद्दे उठाइए, सबूत के साथ मुद्दे उठाइए और आपको जवाब दिए जाएंगे। हवा हवाई बातें मत कीजिए बस। शिवम जी, क्या मैंने हवा हवाई बात किया? क्या मैंने आधारहीन बात कहा? मैंने कहा कि इनके घोषणा पत्र में है शराबबंदी। वो कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में शराबबंदी मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए संभव नहीं है सर। बिल्कुल, बिहार में जो अश्रू हुआ वो छत्तीसगढ़ में होगा, फिर क्या फायदा? फिर आप ही मुद्दा उठाएंगे, आप ढोल नगाड़े लेकर सड़क पे आ जाएंगे। उसमें मौत हो जाएगी। इन्होंने मुख्यमंत्री जी के बहानेबाजी को अपना तर्क बना लिया। दूसरा, 4 महीने का बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, 5 साल देना था इनको, 56 महीने की बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे, मात्र 4 महीने का दे रहे हैं। इसको आप तर्क संगत मानेंगे? आप बताइए। 2 साल का बोनस इनके घोषणा पत्र में है, धान का बोनस देंगे, ये आधारहीन आरोप है। इनके घोषणा पत्र को हम वहाँ पर चर्चा करेंगे। अभी तो भ्रष्टाचार का मुद्दा बचा, 2000 करोड़ रुपए का, 600 करोड़ का पीडीएस का, और केंद्र सरकार ने जो 5 किलो आधार के साथ के शर्मा सर, विपक्ष के पास आधार के साथ कई ऐसे आरोप हैं, बेरोजगारी भत्ता और धान का भी उन्होंने बताया। ये ऐसे तमाम ऐसे आरोप हैं जिनको लेकर विपक्ष आक्रामक है सरकार के ऊपर। निश्चित रूप से मुद्दे बहुत सारे हैं, किस ढंग से उठा रहे हैं, जो विषय जनता के बीच में कितनी उसकी स्वीकारोक्ति होगी, ये सब विषय है। बहुत सारे हैं। जन घोषणा पत्र में एयर एम्बुलेंस नक्सलियों के लिए देने की बात थी, विशेष महिला डेस्क के कहां तक पहुंचा है, या छुट्टी जो रविवार छुट्टी, मेरा बोलना उचित नहीं है, भाजपा वाले कितना मुद्दा उठा पाते ये है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि 71 विधायक के सामने भाजपा के 14 और विपक्ष के कुल 19 विधायकों की भूमिका बिल्कुल सकारात्मक नहीं। वरिष्ठ नेताओं के उपस्थिति जैसे नाम भी आ रहा था, उन सबको चलते हुए मुझे लगता है कि ये सत्र भी सकारात्मक रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया के सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता थे सौरभ साहू, आपका शुक्रिया। रविंद्र सिंह जी, आपका शुक्रिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।